audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉनेट न्यूज। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ टुकड़ी पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद और 3 घायल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर बाईपास के पास सीआरपीएफ की टुकड़ी पर सोमवार को आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 अन्य घायल हैं। सेना के जवानों ने हमले के बाद इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार पंपोर बाईपास के नजदीक आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान सीआरपीएफ के 5 जवान जख्मी हो गए। इनमें से बाद में 2 जवान शहीद हो गए। घायलों को नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनावी रैली में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर दर्ज होगी एफआईआर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए चुनावी रैलियों में 100 से अधिक लोगों को शामिल करने वाली किसी भी राजनीतिक रैली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है। ग्वालियर पीठ के न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अधिवक्ता आशीष प्रताप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति सबूत के रूप में फोटो ले सकता है और पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार चुनाव की तैयारियों की घोषणा करने के बाद राजनीतिक प्रचार और मतदान के बीच कोविड-19 के मानदंडों का पालन करने पर जोर दिया था। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए सामान्य दिशा निर्देशों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और हैंड सैनिटाइजर और साबुन के प्रावधान के साथ मतदान के लिए बड़े हॉल का उपयोग करना शामिल है। ब्याज पर ब्याज माफी, सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को। लोन मॉनिटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर केंद्र द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं है। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पहले दिखाए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज माफ करने को कहा था। इसका बोझ खुद केंद्र सरकार उठाएगी, जो अनुमानित तौर पर 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए होगा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के हलफनामे में 7 सितंबर की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार विशेष क्षेत्र के उपायों के संबंध में कुछ भी नहीं है और केंद्र ने अपनी नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी नहीं दी है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विभिन्न याचिकाओं में उठाए गए कई मुद्दों के साथ हलफनामा न्यायिक नहीं है। पीठ में अन्य 2 जज न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह शामिल हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।